तो गाइस आज मैं इस सीरीज के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स को मिस कर दिया है तो मैंने उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहां पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो गाइस पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो हमारा मेन कैरेक्टर गुआन था वो थोड़ा सा कोठा वाला एरिया में गिरा था जहाँ पर एक लड़की उसे थोड़ी सी नोटी नोटी हरकतें करने की कोशिश करती है। तो गाइस हमारे गुआन ने उसको वहीं पर पटक कर पानी में फेंक दिया होता है। तो गाइस हमें इस लड़की के बारे में पता चलता है ये कोई नॉर्मल लड़की नहीं बल्कि सोल रेंडरी सेट की 4 पीक हॉल मास्टर्स में से एक है और इस लड़की का नाम है गोल्ड क्रो चानली। और इसके पास जो सीक्रेट टेक्निक है उसका नाम 6 डिजायर ऑफ प्लीजर आर्ट है, जिसका यूज करते हुए अगर आज सामने वाले बंदे के में थोड़ा सा भी उसके प्रति हवस आया या कुछ भी ऐसी मन में भावना आई तो वो उसको इजिली कंट्रोल कर सकती है। और गाइस इसी के साथ हमें थोड़ा पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल के कल्टिवेटर को मतलब उसने अपनी इसी सोल डाइवर्जन टेक्निक का यूज करते वश में किया था, जिसकी वजह से उस बंदे ने अपने सभी साथियों को एक झटके के अंदर वहीं पर जान से मार दिया होता है। और वह तुरंत इस चार्ली एल्डर के पास जाकर पैर और चाटने लगता है कि एल्डर आप ही मेरे बाबू सोना बन जाओ, मुझसे शादी कर लो। मतलब एकदम उसके पूरे ही वश में आ चुका होता है। देख रहे हैं कितना सादा भयानक है। यहाँ पर ये कल्टिवेटर इसका कुत्ता बनने के लिए तैयार होता है। वहां पर जो एल्डर चार्ली होती है वह कहती है हट जाओ और उसको एक लात मारती है, जिसकी वजह से जो कल्टिवेटर होता है वो जाकर बाहर धड़ाम से गिरता है और फिर वो अपने सेंस में आता है और अपने चारों तरफ अपने सभी साथियों की बॉडी डेड बॉडीज को देखकर एकदम हिल जाता है। और वो अपनी शॉट को देखता है और फिर उसे समझ में आता है कि उसने ही अपने सभी साथियों को मार दिया है। वो इतना ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है कि एक झटके के अंदर अपनी शॉट के साथ अपना भी वहीं पर काम तमाम कर लेता है। और गाइस यहाँ पर ये जो एल्डर चार्ली है इसकी सम्मोहन करने वाली टेक्निक इतनी ज्यादा भयानक है कि यहाँ तक कि सोल रेंडरिंग सेट के बड़े बड़े हॉल मास्टर्स भी इससे डरते हैं। और गाइस इस लड़की की केवल एक ही इच्छा है कि इसे एक ट्रू लव मिले जो केवल इससे प्यार करता है, इसकी पोजीशन इसकी पावर से नहीं और इसकी खूबसूरती से नहीं। तभी गाइस हमें वहां पर मतलब उसी कमरे के अंदर धड़ाम से हमारा मेन कैरेक्टर पानी में छपाक से गिरा होता है और काफी ज्यादा कूल सा बाहर निकला होता है। तो वो काफी ज्यादा हैंडसम लगता है यहाँ पर इस एल्डर चार्ली को। तो वहां पर जो एल्डर चार्ली होती है वह कहती है हो यहाँ पर ये तो बंदा है तो काफी ज्यादा हैंडसम है। और फिर अपनी उसी 6 डिजायर प्लीजर ऑफ आर्ट टेक्निक का यूज करते हुए चारों तरफ अपनी सम्मोहन आर्ट को फैला देती है। और ये जो सम्मोहन आर्ट्स की पावर होती है वो गुआन को भी अफेक्ट करने लगती है। गुआन उसके कब्जे में जाने लगता है। तो वहां पर ये जो छोटा सेक्ट मास्टर होता है वह कहता है अबे गुआन जल्दी से होश में आ, ये तेरे को अपने कब्जे में कर तेरी सारी पावर्स को डाइवोर कर जाएगी, तुझे छोड़ेगी नहीं। बट गाइस ये जो चार्ली एल्डर होती है वो काफी ज्यादा खूबसूरत होती है। देख रहे हैं कितना अच्छा खासा कपड़े उपड़े उतार कर पानी में घुसते हैं, जिसकी वजह से सेक्ट मास्टर भी उसके सम्मोहन में जाने लगता है और कहती है ओए होए इधर आओ। और इसी के साथ गाइस हमारा जो गुआन होता है उसकी तरफ बढ़ने लगता है। गुआन की सेंसेस थोड़ी थोड़ी होश में होते हैं और वो अपनी बॉडी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। बट उसकी बॉडी अपने आप ही एल्डर चार्ली की तरफ बढ़ रही होती है, जिसकी वजह से गुआन भी काफी ज्यादा शौक में होता है। और यहाँ पर देख रहे हैं एल्डर चार्ली कितनी ज्यादा खतरनाक अदाएं दिखा रही है। तभी अचानक से वहां पर जो सेक्ट मास्टर होता है वो होश में आता है और फिर गुआन की तरफ चिल्लाते हुए कहता है कि भाई गुआन उठो जल्दी से, होश में आ होश में आ। और गाइस इस छोटे सेक्ट मास्टर को केवल गुआन ही देख सकता था क्योंकि वो उसके माइंड वर्ल्ड के साथ कांटेक्ट में आ गया है। यहाँ पर ये जो सेक्ट मास्टर होता है वो गुआन को बचाने की कोशिश करता है कि भाई हट हट दूर हट। बट गाइस वहां पर गुआन और ये एल्डर चार्ली काफी ज्यादा क्लोज में आ चुके होते हैं। बट वह इससे पहले कुछ कर पाते गुआन होश में आता और उसको पकड़कर वहीं में पानी में फेंकता है। गाइस ये वही सीन होता है जिसकी वजह से यहाँ पर जो एल्डर चार्ली होती है वो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और उसे गुआन पर काफी ज्यादा लव आ जाता है क्योंकि इसके सीक्रेट टेक्निक से केवल वही बाहर निकल सकता है जिसकी कल्टीवेशन उससे बहुत ही ज्यादा हाई हो। या तो उस बंदे ने जब मतलब एल्डर चार्ली को देखा था तो उसके अंदर कोई भी गलत भावना या कोई भी उल्टी सीधी भावना ना आई हो, इसलिए वहां पर जो एल्डर चार्ली होती है वो गुआन के प्रति काफी ज्यादा लव में चली जाती है। गाइस गुआन की इस हरकत को देखकर वहां पर पूरे ही लोग काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर जो एल्डर चार्ली होती है वो यहाँ की एक हॉल मास्टर होती है और हॉल मास्टर की कोई ऐसी बेइज्जती कर ही नहीं सकता था। यहाँ पर गाइस जो ये छोटा सेक्ट मास्टर
मास्टर होता है फिर उसे होश आता है कि भाई ये जो लड़की है वो तो फाउंडेशन बिल्डिंग की मिड लेवल से भी ऊपर की कल्टीवेटर है, अब तो यहाँ पर हम लोग बचेंगे नहीं, तुड़ा जाएंगे भाई। यहाँ पर गुआन तूने क्या कर दिया? गुआन भी कहता हाँ भाई लगता है गलती हो गई है। बट वहाँ पर जो एल्डर चार्ली होती है वो काफी ज्यादा खतरनाक है, अदाएं दिखाते हुए बाहर निकलती है। तभी यहाँ पर जो सोल रेंडरिंग सेट का एक बंदा होता है वो सीधे हमारे मेन कैरेक्टर के पास आते हुए कहता है कि भाई तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी हॉल मास्टर के साथ ऐसा व्यवहार करने की। बट वहाँ पर जो एल्डर चार्ली होते हैं उसे उठाकर बाहर फेंक देती है और सभी को गुस्से में कहती है कि यहाँ से सभी लोग चले जाओ। और इसी के साथ यहाँ पर जो पार्टी वोटी चल रही थी वो खाली हो जाती है। यहाँ पर जो एल्डर चार्ली होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर गुआन को कोने में दबा ले लिया और देख रहे हैं उसके साथ क्या क्या करने लगती है और कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ने लगती है। ये देख रहे हैं पानी में लेटा उठा कर उसके साथ कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ने लगती है। गुआन वहां से बचने की कोशिश करता है बट गाइस हमें दिखाया जाता है ये सब वो गुआन के साथ नहीं बल्कि वो मन ही मन ये सारी चीजें कर रही होती है। गुआन भी कहता है कि भाई ये लड़की पगला चुकी है, क्या कैसी कैसी आवाजें निकाल रही है। तो वहां पर जो सेक्ट मास्टर होता है वह कहता है कि भाई मैं जान रहा हूँ ये बंदी क्या सोच रही है, देख रहे हैं कैसी कैसी अदाएं निकाल रही है। तो वहां पर जो सेक्ट मास्टर होता है वह कहता है भाई तू पहले दिमाग मटर यहाँ से निकलने की कोशिश कर, वैसे ये लड़की लगता है तेरे प्यार में आ चुकी है। तभी गाइस यहाँ पर जो सेक्ट मास्टर होती है वो फिर अपने होश में आती है और वह फिर एक बार नोटिस करती है कि वह गुआन के साथ में थोड़ा सा ये सब सोची ना उसका जो 6 डिजायर ऑफ डाइवोरिंग आर्ट है वो ब्रेक थ्रू के करीब पहुंच गया। यानी गुआन है एक काफी ज्यादा प्योर और काफी ज्यादा बढ़िया, मतलब उसके लिए एकदम परफेक्ट है। इसीलिए वह पूल से वहां से बाहर निकलती है और फिर तुरंत अपने कपड़े को वहां पर पहन लेती है और फिर अपनी पावर्स का यूज करते हुए गुआन को टांग लेती है। तो वहां पर जो गुआन होता है वह कहता है अरे एल्डर आप मेरे साथ क्या कर रही है। वहां पर जो एल्डर होती है वो तुरंत उसके ऊपर एक तालिस्मान लगा देती है और कहती है आज से तुम मेरे बंदे हो और तुम चिंता मत करो, तुम मेरी संरक्षण में हो। तो गाइस हमें वहीं पर एक बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है नियो और ये गाइस एल्डर चार्ली को एक तरह से प्यार और करता था, लवर था और वह उसके लिए फूल लेकर जा रहा था कि भाई उनको फूल दूंगा वो काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे। जैसे दरवाजा खटखटाने वाला होता है वहां से हमारा मेन कैरेक्टर को फेंका जाता है, धड़ाम से आकर वो नियो के साथ टकराता है। नियो जो फूल लेकर आया था वो वहीं पर पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। वहां पर जो नियो होता है वह कहता है मेरे फूल मैंने इतने ज्यादा मेहनत से सारी चीजें तैयार की थी और उसे वहां पर गुआन पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि भाई आज तुम मेरे हाथों से बचेगा ना। उस पर तुरंत एक पावरफुल अटैक गला वाला पकड़ लेता है बट वहां से एल्डर चार्ली की आवाज आती है कि ये मेरा बंदा है, अगर तुम इसे कुछ भी करने की कोशिश करते हो तो तुम जानते हो तुम्हारे साथ क्या होगा। और फिर वो दरवाजे को बंद कर लेती है और कहती है मैं सर्कुलेशन में जा रही हूँ इसलिए मुझे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। और इसी के साथ गए हमें इधर नियो को दिखाया जाता है जिससे हमारे गुआन पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है आखिर एल्डर चार्ली ने तुझे अपना आदमी क्यों बोला। और फिर उसे ध्यान से देखता है ना तो वहां पर नियो के ओठ पर एल्डर चार्ली के किसके निशान होते हैं तो भाई समझ जाता है कि भाई अंदर क्या किया हुआ है। इसलिए वो तुरंत कहता है कि भाई ये नहीं हो सकता, एल्डर चार्ली मेरी बंदी है, आखिर वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। मैं ये बंदा मेरे में क्या कमी है, मैं इस बंदे से भी काफी ज्यादा हैंडसम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर हूँ। ये बंदा तो अभी केवल क्यूआई कंडीशन के लेवल 2 पर हूँ। मैं जब एल्डर चार्ली के पास जाता था तो वो मुझे बाहर ही रोक देती थी और मेरे साथ थोड़ा सा मेरे सामान लूट कर मेरे को खदेड़ देती थी। बट आखिर इस बंदे में क्या बात है, बट मैं इस बंदे को छोड़ूंगा नहीं। और फिर वह गुआन से कहता है चलो मेरे साथ आओ। तो गुआन कहता आखिर मैं कहाँ चलूँ। तो अपनी बॉडी से अपनी पावर्स को अनलिश करते हुए गुआन को पीछे ढकेलते हुए कहता है कि चुपचाप है मेरे साथ चलो, सवाल पूछने का अधिकार तुम्हारे पास नहीं है, तुम केवल अभी सेक्ट में न्यू ज्वाइन हो तो अपने बड़ों से सवाल ऐसे मत पूछा करना वरना तोड़ दिए जाओगे। और इसी के साथ गाइस हमें सोल रेंडरिंग सेट को दिखाया जाता है जहां पर गाइस जो नियो होता है वो गुआन को इधर उधर सारी चीजें बता रहा होता है। तभी यहाँ पर जो छोटा सा मास्टर होता है वह कहता है गुआन भाई देखो वो रहा सोल रेंडरिंग सेट से भागने का रास्ता, अगर बढ़िया मौका मिलेगा चुपचाप हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। तो वहाँ पर जो गुआन होता है वह कहता नहीं, यहाँ पर मेरे सिस्टम ने मिशन दिया जितने भी ज्यादा मैं ईविल लोगों को मारूंगा उतनी ही ज्यादा मेरी पावर्स बढ़ती जाएगी और यहाँ पर बहुत सारे ईविल्स लोग मेरे को मिलेंगे तो यहाँ पर ही अपने टास्क को पूरा करूंगा। तो गाइस वहाँ पर जो नियो होता है वह कहता है गुआन देखो यहाँ पर हमारे सोल रेंडरिंग सेट में टोटल 4 हॉल मौजूद हैं जिनमें से हम स्पैरो सैड हॉल के मेंबर्स है और यहाँ पर जो स्पैरो शैडो हॉल है उसकी जो हॉल मास्टर है वो है एल्डर चार्ली। और इसी के साथ वो सेट की सारी चीजें उन्हें बताने लगता है और फिर वह उसे स्पैरो शैडो हॉल में लेकर आता है जिसकी हॉल मास्टर होती है चार्ली। और इस हॉल का मेन बिजनेस है पैसे ठगना।
तो गाइस वहाँ पर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है पैसे ठगना, नियो भाई ये कौन सा बिजनेस है यार। तो वहाँ पर जो नियो होता है वह कहता है उस बंदे को देख रहे हो गाइस, वहाँ पर जो बूढ़ा बंदा होता है उसको खींच कर ले जा रहा था, वो चिल्लाता है कि भाई मेरी न्यू न्यू गर्लफ्रेंड बनी थी, अभी तो मैंने उसकी सारी ख्वाहिश पूरी की थी, तुम लोग मेरे को लेकर जा रहे हो, मैं जाना मैं लोन नहीं भर पा रहा हूँ। तभी गाइस वहाँ से पीछे से मोटे बंदे की आवाज़ आती है कि बाबू कैसे हो, क्या तुम मेरे को भूल गए, हम साथ में घूमने जाने वाले थे। तब बूढ़े को समझ में आता है कि ये स्कैम है, यहाँ पर इस मोटे बंदे ने किया था, मोटे बंदे ने इससे काफ़ी ज़्यादा पैसे ठग लिए हैं। जैसे गाइस इंस्टाग्राम पर नहीं होता है कि वहाँ पर लड़के कभी कभी लड़कियाँ बनकर बात करते हैं और लौंडे से पैसे ठगते हैं, या बहुत सारी वहाँ पर लड़कियाँ होती हैं जो केवल पैसे लेने के लिए बैठी हो। जस्ट यही सेम टू सेम बिजनेस स्पैरो सैड हॉल का भी है, मतलब यहाँ पर यही ज़्यादा टास्क मिलते हैं। अगर आप थोड़ा सा और हाई लेवल का टास्क करना चाहते हो तो वो भी टास्क मिलते हैं। तो गाइस वहाँ पर जो नियो होता है वह कहता है कि भाई यहाँ पर ऐसे टास्क बड़े ज़्यादा मिलते हैं, पैसे कमाने में मज़े ही मज़े आ जाते हैं, चलो मैं तुम्हारा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा देता हूँ। और फिर वह हमारे मेन कैरेक्टर को एक फॉर्म देता है जिसमें सारी फीस लिखी होती है, ये फीस लगेगी वो फीस लगेगी, मतलब इतनी ज़्यादा फीस होती है ना, जिसे देखकर वहाँ पर सेट मास्टर भी चिल्लाता है कि भाई ये सब क्या है, इतनी ज़्यादा फीस अपने डिसेबल से एडमिशन टाइम कौन लेता है। टोटल 7 स्पिरिचुअल स्टोन लिखे होते हैं। तो हमारा गुआन होता है वह कहता भाई मैं तो गरीब हूँ। तो वहाँ पर जो लियो होता है वह कहता मैं जानता था हमारे सेट में इसका भी इंतजाम है, और वह फिर फूर शियो हॉल में लेकर जाता है और वह बताते हैं कि ये लोन डिपार्टमेंट है, यहाँ से तुम आकर लोन वोन ले सकते हो, चलो यहाँ पर आओ थोड़ा सा अपना रजिस्ट्रेशन कराओ। एक शीशे के सामने हमारा गुआन खड़ा होता है, फेस पूरा स्कैन होता है और कुछ अजीब तरह से वहाँ पर पोज और स्कैन होता है, और फिर वो जो सिस्टम होता है वो हमारे गुआन को टोटल 10 स्पिरिचुअल स्टोन का लोन प्रोवाइड करा देता है। और वहाँ पर उसके सामने मनी आ जाता है, तुरंत है उस पैसे को लेते हुए उनमें से टोटल 9 स्पिरिचुअल स्टोन निकालकर एक है हमारे गुआन को दे देता है। तो वहाँ पर जो गुआन होता है वह कहता है केवल एक ही स्पिरिचुअल स्टोन है। तो वहाँ पर जो नियो होता है वह कहता है कि भाई मैं तुम्हारा जाकर एडमिशन स्पैरो शैडो हॉल में कराऊंगा, उधर ही साथ खर्च रहे हैं, मैं तुम्हें घुमाओ मारा हूँ, तो थोड़ा सा मेरा कमीशन वमीशन बनता है कि नहीं, इसलिए मैंने 2 ही अपने पास रख लिए, चलो अब यहाँ से चलते हैं। बट एक बात ध्यान रखना, तुमने यहाँ पर जो लोन लिया हर महीने तुम्हें एक स्पिरिचुअल स्टोन का इंटरेस्ट देना होगा। जिससे सुनकर वहां पर जो सेक्ट मास्टर होता है वह कहता है कि भाई इस पूरे सेक्ट में लूट मचा कर रखी है, अपने डिसाइपल से लोग कमा कर राजा हो जाते होंगे। तभी वहां पर जो गुआन होता है वह कहता है कि अच्छा बताओ अगर मैं इंटरेस्ट समय पर नहीं दूं तो मेरे साथ क्या होगा। तो वहां पर जो नियो होता है वह कहता है गुड क्वेश्चन, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और वह फिर उसको लेकर जाता है पर्स हॉल में। पर्स हॉल के अंदर काफी ज्यादा लोगों को टॉर्चर किया जा रहा होता है। वहां पर नियो बताता है कि ये है पर्स हॉल, अगर तुम यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं दोगे तुम्हें यहाँ पर लाकर टॉर्चर किया जाएगा, काफी ज्यादा बुरी तरह से पीटा उठा जाएगा ताकि तुम अगले महीने में किसी तरह से इंटरेस्ट चुका दो। बट अगर तुम ये तुम्हारे ऊपर लग जाता है कि भाई तुम इंटरेस्ट नहीं चुकाओगे पाओगे जैसे इस बूढ़े की तरह, तो यहाँ पर देख रहे हो गाइस उसकी बॉडी के अंदर से उसके ऑर्गन को निकाल कर उस बंदे को वहीं पर खत्म कर दिया जाएगा। इस चीज को सुनने के बाद वहां पर गुआन भी थोड़ा सा एकदम शौक हो जाता है, इसलिए वहां पर जो नियो होता है वह कहता समय पर ज्यादा मेहनत कर इंटरेस्ट पहले चुका देना वरना तुम तो गई बेटा। और इसी के साथ वहां पर जो नियो होता है वो गुआन को लास्ट हॉल पॉइजन हॉल में लेकर जाता है और कहता है ये हमारे सेट का लास्ट हॉल पॉइजन हॉल है जहां पर गैम्बलिंग किया जाता है। अगर तुम्हारे पास यहाँ पर देखो एक स्पिरिचुअल स्टोन है भाई, गैम्बलिंग करना चाहोगे क्या। तभी वहां पर जो सेक्ट मास्टर होता है वह कहता है कि भाई गैम्बलिंग से दूरी रहना, यहाँ पर सेक्ट में ऐसी ऐसी चीजें हो रही है ना कि भाई अगर तुम यहाँ पर जो तुम्हारे पास पैसे हैं वो भी लगाओगे यहाँ पर वो भी हार जाओगे। तभी गैस वहां पर गुआन की नजर लुओ क्वी पर पड़ती है। गैस ये वही लड़की थी जिसकी जान हमारे मेन कैरेक्टर ने बचाई थी। वहां पर गैस एक एल्डर तुरंत उसको धड़ाम से मारता है कि भाई थोड़ा सा अपनी अदाई दिखाते हुए बढ़िया से करना। वहां पर थोड़ा सा उसका सामान दिखाता है जिसकी वजह से वहां पर लौंडे पागल हो जाते हैं कि हाँ बॉस ऐसे ही। वहां पर जो लुओ क्वी होती है वो भी थोड़ा सा डर हो जाती है। फिर उसकी नजर सामने हमारे गुआन पर पड़ती है। गुआन को देखकर वह समझ जाती है कि गुआन इसकी हेल्प करने आएगा, इसलिए वह तुरंत उसको आगे बढ़ने से मना कर देती है। गुआन को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वह लुओ क्वी को अपनी बहन की तरह मानता था। तभी वहां पर जो नियो होता है वह कहता है कि भाई उस लड़की को जानते हो क्या, यहाँ के मैटर में ना ही पढ़ो तो ही अच्छा है। तभी गाइस से वहां पर जो पॉइजन हॉल के कुछ बंदे आ जाते हैं जो सीधे ही कहते हैं कि भाई क्या हालचाल, सब बढ़िया है ना। तो वहां पर जो नियो होता है वह कहता है हाँ भाई सब बढ़िया, बस मैं अपने बंदे को थोड़ा इधर घुमाने उमाने के लिए आया हूँ, तुम लोग से कोई पंगा नहीं चाहता हूँ। तो वहां पर जो लीडर होता है वह कहता है इस बंदे को यहीं पर छोड़ दे, इस बंदे के पास पैसे उसे तो होंगे ना, चुपचाप इसको छोड़कर यहाँ से निकल जा। तो वहां पर जो गुआन है वह कहता है भाई ये तो गरीब है, इसके पास केवल एक ही
की स्पिरिचुअल स्टोन है। वैसे तुम अगर इसको खरीदना चाहते हो तो केवल एक हाई ग्रेड का स्पिरिचुअल स्टोन यहाँ पर मेरे को दे दो, मैं इसे बेच दूंगा। ये बात सुनने के बाद वहाँ पर बंदा भी चिल्ला कर कहता है कि एक हाई ग्रेड का स्पिरिचुअल स्टोन, भाई तू जानता है कितना ज़्यादा महंगा होता है, यहाँ पर मैं ऐसे 1000 बंदे खरीद सकता हूँ इसके अंदर। और इसी के साथ गए वहाँ पर वो सारे बंदे तुरंत हमारे नियो साथ ही साथ गुआन को घेर लेते हैं। तो वहाँ पर जो नियो होता है वह कहता है कि भाई तुम मेरे को हल्के में ले रहे हो क्या, तुम भूल चुके हो मैं भी स्पैरो शैडो हॉल का मेंबर हूँ। और तुरंत अपनी पावर्स का यूज करता है। वो एक इंसेक्ट कल्टीवेटर होता है जिसकी वजह से आसपास कई सारी मधुमक्खियों को समन कर लेता है। और वहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल मदर और क्वीन मधुमक्खी को समन करता है जो काफी ज्यादा भयानक पावर्स को अनलिश करती है। वहां पर इस बिस्ट की इतनी ज्यादा भयानक पावर्स को देखकर पॉइजन हॉल के बंदे भी काफी ज्यादा डर जाते हैं। वहां पर जो उनका लीडर होता है वह कहता है इन्हें चुपचाप यहाँ से जाने दो। तो वहां पर जो हमारा नियो होता है वह तुरंत गुआन को पकड़ते हुए कहता है कि भाई चुपचाप है यहाँ से जल्दी से निकल लो। और वहाँ पर जो नियो होता है वो हमारे गुआन को पूरा सेक्टर घुमाने के बाद वो जहाँ पर रुकने वाला था उसके कमरे में लाकर कहता है यहाँ पर तुम बढ़िया से जाओ, आराम आराम कर लो, आज से तुम यहीं पर रहोगे, यहाँ पर कुछ टेक्निक्स वक्निक्स भी है। अब मैं यहाँ से चलता हूँ, सुबह अपने हॉल में जाकर बढ़िया से रिपोर्ट कर देना और वहाँ पर तुम्हें टास्क दिया जाएगा, बाय बाय, बढ़िया से इंजॉय करना। और इसी के साथ गई इसमें गुआन को दिखाया जाता है जो आराम से कमरे में बैठ चुका होता है और कुछ बना रहा होता है, सोच रहा होता है। सेक्ट मास्टर उसका दिमाग खा रहा होता है। और फिर यहाँ पर गुआन सोचता है कि भाई वहां पर वो जो एंशिएंट गॉड है उनके 2 हाथ पर 2 मार्क्स है और ये उन्हीं दोनों पावर से रिलेट करता है जिसका यूज किया था मैंने। पहली पावर वो थी जिसका यूज करते हुए मैंने साउटा को किल किया था, साउटा को नहीं, वो एग्जीक्यूशन ग्राउंड में लेकर गया था। और फिर वहां पर गुआन ने एक बंदूक से उसे ठोक दिया था। ये पहली पावर थी एंशिएंट गॉड की। और दूसरी पावर वो थी जिसकी अभी जो लाइट मतलब जिसका जो भी मार्क्स है 2 मार्क्स है ना, एक ग्लो कर रहा है एक नहीं ग्लो कर रहा है, एक जो नहीं ग्लो कर रहा है ये वो पावर है जिसका यूज उसने एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में किया था जब वहाँ पर गुआन का एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और कूल सा रूप देखने को मिला था और उसने एक झटके के अंदर उन दोनों एडर्स को वहीं पर ख़त्म कर दिया था। ये है इस एंशिएंट गॉड की सेकंड पावर। और इस सेकंड पावर का जो मार्क है वो भी ग्लो नहीं कर रहा है। ग्लो नहीं करने का मतलब वो उसे यूज़ नहीं कर सकता, पता नहीं वो कब ग्लो करेगा और किस तरह से उसे चार्ज किया जाएगा जिसकी मदद से वो एंशिएंट गॉड की इस पावर्स का यूज़ कर पाएगा। और गुआन देखता है कि एंशिएंट गॉड के टोटल 8 हाथ हैं। अगर यहाँ पर 8 हाथ पर 8 पावर्स आ सकती हैं तो यहाँ पर गुआन सच में काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। यहाँ पर गैस गुआन यही सारी बातें सोच रहा होता है और गैस हमें एंशिएंट गॉड को दिखाया जाता है जो गुआन को देख रहा। गुआन माइंड वर्ल्ड में पीछे मुड़ता है तो वहां पर वो एंशिएंट गॉड अपनी आंखें वापस से बंद कर लेता है। और इसी के साथ गैस हमें गुआन को दिखाया जाता है जो सोचते सोचते पूरा सेट का नक्शा बना रहा होता है जो आज उसने घूमा हुआ नहीं था उससे ही। तो वहां पर सेट मास्टर पूछता है कि अबे भाई गुआन तू यहाँ से भागने का प्लान बना रहा है क्या, पूरा सेट का नक्शा बना रहा है। तो वहां पर जो गुआन होता है वह कहता नहीं, मैं वहां पर लियो क्यू को बचाने का प्लान बना रहा हूं। तो वहां पर सेट मास्टर बोलता है कि भाई वो पॉइजन हॉल में है, वहां पर बहुत सारे कल्टीवेटर्स और वहां पर हॉल मास्टर भी उसका होगा, वहां से एक बंदे को बचा कर लाएगा तो वहां पर लफड़े फड़े हो जाएंगे। तो वहां पर जो गुआन होता है वह कहता है इसलिए तो मैं सारी प्लानिंग पहले से रेडी कर रहा हूँ। तभी गुआन को फील होता है कि कोई लोग है उसके घर पर आ रहे हैं। तो गाइस ये लोग होते हैं पॉइजन हॉल के वही बंदे जो वहाँ पर पॉइजन हॉल में जब नहीं हमारा गुआन गया था तो वहाँ पर लफड़ी करने की कोशिश की रहे थे। ये लोग गुआन को यहाँ पर लूटने और इसे ख़त्म करने के लिए आए होते हैं। जहाँ पर इनका लीडर कहता है कि तूने इसके बारे में पता किया, तो उसका बंदा बताता हाँ बॉस है मैंने इसके बारे में पता किया। अफवाह से पता चला इस बंदे ने एक दिन के अंदर क्यूआई रिफाइनिंग के लेवल 1 से लेवल 2 पर ब्रेक थ्रू किया। उसका बॉस उसको टमाटर मारता है कि भाई ये कैसे हो सकता है, एक लेवल को ब्रेक थ्रू करने में 1 साल। देखो मैं 3 से जब क्यूआई रिफाइनिंग के 4 पर गया था ना तो मेरे को 5 साल लग गए थे और तू बोला कि इसने एक दिन के अंदर कर दिए, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो उसका बंदा कहता है नहीं बस, उसका तमाचा मारता और कहता है चुप रहा, इसके पास कोई ना कोई जरूरी ट्रेजर होगा, चलो इस ट्रेजर को हासिल कर लेते हैं और इस बंदे को यहाँ पर निपटा देते हैं। और वो अपने बंदों को आगे भेजता है। उसके बंदे धीरे धीरे कर घर की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। और वहां पर गाइस हमें मधुमक्खी को दिखाया जाता है जो सारी चीजें बाहर से देख रही होती है। तो गाइस यहाँ पर हमें लियो को दिखाया जाता है। लियो कहता है कि भाई मेरे को लगा ही था पॉइजन वाले लफड़ा करेंगे और वो लोग गुआन के पास पहुंच चुके हैं और वो लोग गुआन को आज छोड़ेंगे नहीं। मेरे बंदी को पटाने चला था, आज तो बंदा गया। और इसी के साथ गैस में पॉइजन हॉल के उन बंदों को दिखाया। वो लोग गेट के पास पहुंचने पर वहां से एक तालिस्मान अपने पास से निकालते हैं और उस तालिस्मान को उस गेट पर लगा देते हैं। और वो लोग गैस धीरे धीरे उस कमरे के अंदर जाने लगते हैं। और फिर गैस में इस तालिस्मान के बारे में पता चलता है जब तालिस्मान घर पर लगा दिया जाए ना तो अंदर से कोई कितना भी चिल्लाए कुछ भी मदद बुलाए बट बाहर
बाहर आवाज नहीं उसकी आ पाएगी। और इसी के साथ ये दोनों बंदे गुआन के बिस्तर के पास पहुंचते हैं और गुआन पर तलवार चलाकर मारते हैं कि भाई गुआन तू गया। वहां पर पूरा धूल धूल उठता है, बट अचानक से धूल उठती है तो हमें दिखाया जाता है एक बंदे का वहीं पर काम तमाम हो जाता है। वह बंदा कहता है भाई ये क्या हुआ, और वह गुआन को देखता है। गुआन वहां पर नहीं होता है, गुआन पीछे से अटैक कर उस बंदे को निपटा दिया होता है। अब यहाँ पर गुआन की कल्टीवेशन है क्यूआई रिफाइनिंग के लेवल 3 पर पहुंच चुकी होती है। उस बंदे के मारने की वजह से सामने वाला बंदा भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है कि भाई इसकी कल्टीवेशन तो क्यूआई रिफाइनिंग के लेवल 3 पर है, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से भागना होगा। बट गाइस उसने ही तालिस्मान बाहर लगाया था, मदद की आवाज भी बाहर नहीं जा पाती है और वहीं पर निपटा वो भी दिया जाता है। और इसी के साथ हमें बॉस को बाहर दिखाया जाता है जो सोचते हुए कहता है कि भाई उसके साथी जो अंदर गए थे वो आखिर बाहर क्यों नहीं, लगता है गुआन के पास कोई हाई लेवल का ट्रेजर था क्या, जिसके लिए वो लोग वहीं पर आपस में ही बात करें, मुझे छोड़ दिए। वो जाकर दरवाजे को खोलता है और दरवाजा जैसे खोलता है वो काफी ज्यादा शौक हो जाता है क्योंकि उसके सभी साथियों की वहीं पर डेड बॉडी पड़ी होती है। वहां पर जो गुआन होता है वो धड़ाम से उस बंदे पर अपने विपन के साथ अटैक करता है। लेकिन गाइस ये जो लीडर होता है वो क्यूआई रिफाइनिंग के लेवल 4 पर होता है, जिसकी वजह से वो गुआन को एक पावर अनलिस्ट करते हुए पीछे ढकेल देता है। यहाँ पर जो ये बंदा होता है वह कहता है गुआन आज तू मेरे हाथों से मरेगा, और सीधे गुआन पर अटैक करता है। वहां पर गुआन डायरेक्ट इस बंदे के अटैक को रोकता है और तुरंत जाकर धड़ाम से पीछे जाता है और कहता है कि भाई ये बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये एक ही लेवल का फासला, बट ये बंदा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। तो सेक्ट मास्टर की आवाज आती है कि भाई इसके पास एक हाई लेवल का ट्रेजर है और इसकी कल्टीवेशन भी तुमसे ज्यादा हाई है, जिसकी वजह से इस बंदे की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। यहाँ पर जो लीडर होता है वह कहता है गुआन तू मेरे हाथों से बचेगा नहीं, आज तुझे कोई भी नहीं बचा सकता। तो वहाँ पर जो गुआन होता है वह कहता है मुझे अब एंशिएंट गॉड की पावर्स का यूज करना ही पड़ेगा। और इसी के साथ गुआन की सारी इंजरीज हील होने लगती हैं। और इसी के साथ वहाँ पर जो गुआन होता है वो एंशिएंट गॉड की उस वो मार्क वाली पावर का यूज करता है और तुरंत हमें उस लीडर के ऊपर वही मार्क दिखाया जाता है, एक्सक्यूशन ग्राउंड वाला गाइस पावर ये। और तुरंत वहाँ पर वो जो लीडर होता है वह कहता है गुआन तू कुछ भी ट्रिक यूज कर ले, आज तू मरे कर ही रहेगा। और इसी के साथ वो दोनों एक दूसरे के साथ पंचेस से पंचेस टकराते हैं, फाइट शुरू हो जाती है। दाएं दाएं देख रहे हैं घर से पावर रिलीज हो रही है। यहाँ पर गुआन फाइट करते हुए सोचता है कि भाई मुझे इसके साथ फाइट करनी होगी, जैसे जैसे मैं फाइट करूंगा वो मार्क चार्ज होता जाएगा। एक बार मार्क चार्ज हो गया तो मैं इसे एक्सक्यूशन ग्राउंड में ले जाकर उसे वहीं पर ठोक दूंगा। फाइट करता है, दोनों ही थकते हैं, बट वहां पर गुआन फिर से खड़ा होता है और कहता है चलो आधा मार्क चार्ज हो चुका है। और इसी के साथ वहां पर जो गुआन होता है वो फिर से ही उस लीडर पर अटैक करता है। दाएं दाएं फाइट्स चलती है, खतरनाक फाइट्स चलती हैं जिसमें गुआन को कितनी भी चोटें लगे बट वो लीडर को तोड़ ही रहा होता है। यहाँ पर दोनों ही काफी ज्यादा थक जाते हैं, बट गैस यहाँ पर गुआन स्पेशली थोड़ा सा ज्यादा थका हुआ था। लीडर की अभी भी हालत सही थी और हमें गाइस दिखाया जाता है मार्क पूरी तरह से चार्ज हो चुका होता है। वहां पर लीडर अपने बहुत सारी क्लोन्स बुला लेता है, एक सीक्रेट टेक्निक होती है और वह कहता है गुआन आज तो यहाँ पर मर कर रहेगा, और सीधे गुआन पर अटैक करता है। लेकिन गुआन मुस्कुरा देता है कि भाई मार्क आ चुका है, अब चलते हैं एक्सक्यूशन ग्राउंड में। और इसी के साथ गैस हमें इस लीडर के बारे में पता चलता है, ये लीडर ने बहुत ज़्यादा मासूमों को मारा था, बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया था, जिसकी वजह से इसकी ईविल पावर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थी। और इसी के साथ एक्सक्यूशन ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लीडर हमारी गुआन पर अटैक करता है, बट उसकी टेक्निक वहाँ पर काम नहीं करती। गुआन बंदूक निकालता है और उसको मुँह में रख कर कहता है कि बाबू तेरा क्या किया जाए। वो जो एल्डर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है कि भाई मेरी पावर्स यहाँ पर काम क्यों नहीं कर रही हैं। वहाँ पर गुआन कहता है चलो अब तुम्हारे यहाँ पर बुरे कर्मों का इंतजाम करने का वक्त आ चुका, और धड़ाम से एक गोली मारता है जिसकी वजह से वहाँ पर वो बंदे का काम वहीं पर एक झटके के अंदर तमाम हो जाता है। और इसी के साथ गुआन की कल्टीवेशन क्यूआई रिफाइनिंग के लेवल 4 पर चली जाती है। और गाइस जैसे यहाँ पर गुआन की कल्टीवेशन बढ़ी थी, यहाँ पर एंशिएंट गॉड का एक हंसता हुआ चेहरा दिखाई दिया जाता है और एक अजीब सा मार्क है जहाँ पर 2 पहले से जड़ चुके थे, अब तीसरा भी वहाँ पर चार्ज धीरे धीरे शुरू हो जाता है। वहाँ पर जो गुआन होता है उसकी पावर जैसे बढ़ती है, सेक्ट मास्टर भी कहता है गुआन भाई कमाल कर दिए, क्यूआई रिफाइनिंग के लेवल 4 पर इतनी जल्दी लेवल अप धड़धा लगता हल्का मचा दोगे। और इसी के साथ गाइस एंशिएंट गॉड के हाथ पर एक अजीब सा और मार्क दिखाया जाता है, और जैसे ही वो मार्क एंशिएंट गॉड के हाथ पर आता है, एंशिएंट
गॉड तुरंत वो हाथ को ऊपर उठाता है और वहाँ से गाइस मतलब उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक अजीब सा दरवाज़ा सीधे ही गुआन के सामने आ जाता है। उस दरवाजे पर लिखा होता है 9 हेवन है। वहाँ पर जो गुआन होता है वो भी इस दरवाजे को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। और गाइस इसी के साथ हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो नियो आते हुए कहता है कि भाई यहाँ पर गुआन पहले टपका दिया जा चुका होगा, चलो उसकी बॉडी थोड़ा इकट्ठा कर ली जाए, थोड़ा सा रोना वोना कर लिया जाए। और जाकर दरवाजे को खोलते हुए कहता है कि ब्रदर गुआन है, मुझे तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा दुख महसूस हो रहा है। बट गाइस वहाँ पर गुआन सही सलामत होता है, बुक पढ़ा होता है, कहता है भाई क्या हाल चाल है, सब बढ़िया है ना, कैसी तुम बातें कर रहे हो, क्या कुछ हुआ है क्या यहाँ पर जो लियो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है कि भाई यहाँ पर वो पॉइजन वाले बंदे तो अटैक करने के लिए आए थे ना, मैंने अपने खुद मधुमक्खी से देखा था, बट आखिर ये बंदा कैसे जिंदा है। फिर वह कहता है कि भाई तुम्हारा ये पैर, तो वहाँ पर जो गुआन होता है वह कहता है पैर क्या यार, थोड़ा सा लंबा पैर नहीं देखे हो क्या, सबका ऐसा होता है। और गाइस हमें दिखाया जाता है गुआन ने ना वहीं सारे उन लोग को जिनको टपकाया था उनकी सभी बॉडीज वहीं पर रखी होती है और कहता भाई ये सब जलता रहता है, थोड़ा सा चिल मारो यार। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को पर एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। इसका नेक्स्ट एपिसोड है जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड कर जाएगा, तो एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।